नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का भूमि के नाम चैनल में। आज की हमारी कथा है कि गंगा नदी का जन्म कैसे हुआ और क्यों उन्हें श्राप मिला कि वे पृथ्वी पर जन्म लेंगी। उनके पिता ब्रह्मा जी ने उन्हें ये श्राप दिया था। तो जानते हैं क्या है कथा। वामन पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने वामन अवतार में जब पैर आसमान में उठाया तो ब्रह्मदेव ने उसे जल से धोया था और पानी को कमंडल में रख लिया। कमंडल में उस जल से गंगा का जन्म हुआ था। यह भी कहते हैं कि वामन देव के पैर से आसमान में छेद हुआ था और उससे गंगा नदी का जन्म हुआ था। अब जानते हैं कि पिता ब्रह्मदेव ने गंगा को क्यों दिया था धरती पर रहने का श्राप। दरअसल इक्ष्वाकु वंश में महाभीष नाम के एक राजा हुए थे। उन्होंने बड़े कर्म किए और देवताओं को प्रसन्न कर स्वर्गलोक को प्राप्त कर लिया। एक काल में सभी देवता ब्रह्मा जी की सेवा में थे और उसी दौरान महाभीष भी वही बैठे थे। कुछ समय बाद गंगा का वहां आगमन हुआ। एक हवा के झोंके से माँ गंगा का वस्त्र थोड़ा ऊपर की ओर उठ गया। सबने अपनी आंखें नीची कर ली, लेकिन गंगा और महाभीष एक दूसरे को देखते रह गए और वे दोनों एक दूसरे को देखने लगे और वे एक दूसरे में इतने खो गए थे कि उन्हें उस सभा का भी ज्ञान नहीं रहा। तभी ब्रह्मदेव ने उन दोनों को देख लिया और उससे वे बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने महाभीष और गंगा को श्राप दे दिया कि तुम दोनों को पृथ्वी लोक में जन्म लेना होगा और क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारी इस इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती। और कहा जाता है कि ब्रह्मदेव के श्राप के कारण गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ और फिर महाभीष राजा प्रतीक के घर शांतनु के रूप में जन्मे और पृथ्वी पर गंगा स्त्री रूप में आ गई। उसके बाद गंगा और शांतनु का विवाह हुआ। इसके बाद की कथा में हम जानेंगे कि क्यों बहाए थे गंगा नदी ने, यानी कि गंगा माता ने अपने 7 पुत्र पानी में, और 8वें पुत्र को वे पानी में क्यों नहीं बहा सकी, कौन बना था उनका 8वां पुत्र। ये सभी जानने के लिए अगला वीडियो यानी कि अगली कथा जरूर देखें। और अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।